सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आपको पता है 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, तो उसके लिए कुछ कविताएं, देशभक्ति गीत आपको गाने चाहिए। आप स्कूल में कंपटीशन भी है देशभक्ति गानों का, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक कविता लेके आई हूँ जो देशभक्ति कविता है। आपको इस कविता को याद करना है और जैसे मैंने सुनाया है उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सुना के अपना वीडियो मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक एक्टिविटी है। कविताएं हमको हमेशा याद करते रहना चाहिए। आपकी कोई डिबेट में भी काम आएगी, आगे फ्यूचर में भी काम आएगी। अभी से छोटी छोटी कविताएं आपको याद करनी है, ठीक है। तो अच्छा अवसर है 26 जनवरी का, उस पर आपको सामने आ रहा है। अभी 26 नहीं हुई है आज तो कितनी है तारीख? 20 है, 21 है आज, 20 है, 21 है, 22 3 तक मुझे आपको ये कविता आप मुझे ये कविता सेंड कर देंगे, बोल के गा के, जैसे भी सुर में आप गाना चाहे। वैसे वीर रस की कविता है तो वीर रस में इसको प्रस्तुत करें। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ किस तरह से कविता गानी है हमको, ठीक है। यह द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है, वीर तुम बढ़े चलो। बहुत ही अच्छी कविता है, वीर रस की कविता। यहाँ पे वीर उसको कहा गया है जो बहादुर है, बहादुर के लिए कहा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा है। हमें किसी भी मुसीबत में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम जीवन कभी नहीं रुकता है। यही यहाँ पे कवि कह रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है कवि कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं कविता, बहुत ही अच्छी कविता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि से अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में धरा, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में धरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। है ना अच्छी कविता? देखिए बहुत ही अच्छी कविता है। मैं इसका भावार्थ भी आपको समझा देती हूँ, इसका अर्थ समझा देती हूँ आपको। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पे प्रत्येक प्राणी के लिए, व्यक्ति के लिए कहा गया है कि अपने अंदर धैर्य रखे हुए तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी मुसीबत सामने हो, तुमको हमेशा आगे बढ़ता रहना है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, आपके हाथ में ध्वज रहे, भारत का तिरंगा आपके हाथ में रहे। हमेशा उस तिरंगे के सम्मान में आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने दल को सजाए रखना है। बाल दल जो छोटे बच्चों का दल है वो हमेशा सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो भारत का झंडा है, नेशनल फ्लैग है, वो कभी भी नहीं झुकना चाहिए और दल कभी रुकना नहीं चाहिए। आपका दल यानी कि व्यक्ति को कितनी भी मुसीबत आए, यहाँ पे अर्थ यही है, कवि यही कहना चाह रहा है कि कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी समस्याएं आए, हमारे देश के लिए हमें हमेशा लड़ते रहना है। और हमारे शहीदों ने ऐसा किया है, इसीलिए आज हम आज़ाद हैं। तो उनकी शहादत में उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए ही हम ये कविता याद कर लेते हैं, ठीक है।
ये कविता हम सुनाते हैं। ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, बाल दल कभी रुके नहीं, दल को कभी नहीं रुकना है और ध्वज को कभी नहीं झुकने देना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, चाहे सामने पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत हो या सामने वाकई में पहाड़ हो, पहाड़ भी पार करना इतना आसान नहीं होता है। सिंह की दहाड़ हो, चाहे शेर तुम्हारे सामने आ जाए, कितनी भी गर्जना हो, कितना भी तूफान आ जाए, यहाँ पे अर्थ यही है कि कैसा भी तूफान हो, कितने भी रास्ते में तुम्हारे मुसीबतें आए, रोड़े आए, लेकिन तुम निडर डरो नहीं, तुम हमेशा निडर बन के रहो, कभी भी तुमको डरना नहीं है। निडर यानी जो नहीं डरता है, तुमको कभी डरना नहीं है, हमेशा निडर रहो, तुम निडर डटो वहीं, तुमको हमेशा डट कर सामना करना है उस मुसीबत का। डटो वहीं, यहाँ पे इसका अर्थ है कि उस मुसीबत का हमेशा डट कर सामना करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तुमको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। प्रात हो कि रात हो, चाहे सुबह हो, प्रात यानी सुबह, और या रात हो, चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो। यहाँ पे इससे यह भी लिया जा रहा है कि अंधकार हो या प्रकाश हो, संग हो न साथ हो, चाहे तुम्हारे किसी का साथ हो या ना हो, तुम ऐसे मत सोचो कि मैं मुसीबत में अकेला क्यों जाऊँ, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, जिस तरह सूर्य और चंद्र हमेशा चमकते रहते हैं, उनको अपना कार्य करना ही है, इस पृथ्वी पे प्रकाश फैलाना है। चांद रात को फैलाता है, सूर्य दिन में फैलाता है, वो हमेशा अपना कार्य करते हैं, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह आपको भी हमेशा आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, आपको एक प्रण करना है, प्रतिज्ञा करनी है। प्रण यानी एक प्रतिज्ञा अपने मन में करनी है कि मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है या मुझे मानव मात्र की सेवा करनी है। एक प्रण अपने मन में लेना है। इसका भाव यही है कि हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए एक किसी प्रण या प्रतिज्ञा की आवश्यकता होती है, वो हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में आगे जाके। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें चाहे कितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, हमें उन मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, ये जो हमारी धरती माता है, मातृभूमि है, पितृभूमि है, इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, इस भूमि के अंदर अन्न भरा हुआ है। वारी भूमि में भरा, वारी यानी पानी, पानी भी इस भूमि में भरा हुआ है। इस धरती के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। इस मातृभूमि की हमें सेवा करनी चाहिए, इसी से हमें पानी, जल, सब कुछ जल और इस अन्न सब कुछ मिलता है। यत्न कर निकाल लो, तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, जत्न करना पड़ेगा, यानी कि कार्य करना पड़ेगा। रत्न भर निकाल लो, इतने रत्न हैं इस भूमि के अंदर। रत्न यहाँ पे रत्न खनिज पदार्थों के लिए कह सकते हैं। भूमि के अंदर बहुत से खनिज पदार्थ हैं जो हमने अभी तो निकाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा भूमि का दोहन किया है, खनन किया है, निकाल लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी हम मेहनत करके, जो किसान भाई है वो मेहनत करके इस भूमि के अंदर अन्न उगाता है, यहाँ से पानी निकालता है ना, भूमि में से। तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो रत्न है भरे हुए वो हम निकाल सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखिए कितनी अच्छी कविता है ना। चलिए मैं एक बार फिर से ये कविता आपको सुनाती हूँ, आप मेरे साथ साथ ये कविता बोलेंगे, प्रयास करेंगे। इसी वीर रस की कविता है तो आपको इसी लय में इसको बोलना है, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप यह कविता याद करेंगे और मुझे अपना वीडियो बना के सेंड करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से इस कविता को बोल सकते हैं। मेरी तरह बोलिए और उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल के सुनाइए। ओके। आप स्कूल यूनिफॉर्म में अगर इस कविता को बोल के मुझे वीडियो बना के भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पीछे बैकग्राउंड आप देख लिया करो कि एकदम प्लेन दीवार के सामने पास खड़े होके आप बनाया करो। स्टूडेंट्स वीडियो हर कहीं बनाते हो तो वो थोड़ा सही नहीं लगता। ओके, थैंक यू।